सो हेलो, अभी हम लोग शिमला में बैठे हैं और ठंड बहुत तेज है एंड हमारे साथ है स्नेहल रावत। शी इज मिस नॉर्दर्न 2024। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि व्हाट इज मिस नॉर्दर्न, एक्सप्लेन इट। मिस नॉर्दर्न हमारा एक ब्यूटी पेजेंट हुआ है इस साल, जो अमित भाटिया सर के द्वारा कराया गया था। बिकॉज ये लोग चाहते थे कि हमारे हिमाचल में वैसे भी बहुत कम ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, तो ये लोग चाहते थे कि एक जेन्युइन ब्यूटी पेजेंट हो जहाँ पे आप लोगों को प्लेटफॉर्म भी मिले, सीखने को भी बहुत कुछ मिले। सो इट वाज अबाउट ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक मॉडलिंग, फैशन शोज एंड ब्यूटी पेजेंट? सो सबसे सिंपल डिफरेंस ये होता है कि मॉडलिंग में जो आपने अटायर पहना हुआ है आप उसे दिखाते हो, और व्हेन यू गो फॉर अ ब्यूटी पेजेंट आपका हर चीज़ चेक करी जाती है। आप वॉक कैसे करते हो, हाउ यू टॉक, हाउ यू लुक एंड हाउ यू बिहेव बैक स्टेज विद अदर पीपल। तो वो हर चीज़ चेक करी जाती है आपकी, like overall personality and confidence level, everything, right? And how you answer also maybe. So it's an interesting question कि शिमला या हिमाचल में like most of the people are not aware of these things. So आप सब पढ़ाई के बाद इस स्ट्रीम में कैसे आए? बेसिकली ये हुआ कि मैं जैसे हाइट वगैरह लंबी थी, तो मेरे सिस्टर्स वगैरह, मेरी अपनी बड़ी सिस्टर है, मेरी अपनी, या आई एम द टॉलेस्ट इन माई फैमिली। सो मेरी सिस्टर्स दोनों, मेरी अपनी रियल सिस्टर एंड मेरी कजन सिस्टर, दे वर लाइक कि दे मोटिवेटेड मी कि तुझे जाना चाहिए, का मतलब क्या फ़ायदा अगर आप लोग जाओ ही नहीं आगे। सो या वेरी गुड फैमिली सपोर्ट, एंड सो दे एनकरेज मी कि जाओ। एंड मेरी जो सिस्टर है, अपनी रियल सिस्टर, उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि इस पेजेंट में फॉर्म भर ले अपना, अभी भी टाइम से मैं बता रही हूँ तुझे। सो इस हिसाब से फिर वो शुरू हुआ कि हाँ, नाउ जर्नी स्टार्टेड है, लाइक दिस इज माय। सो लाइक इज इट लाइक वाज इट योर हॉबी सिंस चाइल्डहुड, या फिर ये आपको एडल्टहुड में लाइक यू वर लाइक 19, राइट? सो आपको लाइक 19 में आपको आपने चीज देखा और हुआ कि बचपन से था ऐसा कुछ? नहीं, बचपन से नहीं था। बचपन में मैं काफ़ी छोटी हाइट की भी थी एंड थोड़ी सी सांवली सी भी थी, सो मुझे उतना कॉन्फिडेंस अपने में नहीं था। फिर आफ्टर सम टाइम व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग, आई वाज अ नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर, मेरा नेशनल लगा है। एंड आफ्टर दैट आई वाज लाइक कि हाँ, आई हैव समथिंग। मेरी हाइट इंक्रीज होना शुरू हुआ एंड आई गॉट ब्यूटीफुल। सो No, really you are pretty, really you are beautiful. So like ऐसा कह सकते हैं कि विथ एज आपके पैशंस डेवलप होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार लाइक मैंने बहुत जो यंगस्टर्स हैं आपकी एज में, उन लोगों से सुन रखा है कि यार इसमें तो बचपन से वो चीज़ थी, बट थ्रू आउट द लाइक 18, 19, 20 आपके अलग अलग पैशंस भी डेवलप हो सकते हैं, ठीक है? एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने तो अब रैम वॉक कर लिया, ठीक है, लाइक न्यूज़पेपर्स में भी आप आ चुके हैं, यू गॉट द फर्स्ट प्राइज इन मिस नॉर्दर्न। Among which states you should tell me? It was among like the northern states. हिमाचल प्रदेश हो गया हमारा, जम्मू हो गया, हरियाणा, पंजाब, सब स्टेट्स में इनके ऑडिशंस हुए थे। वहाँ से जाके लड़कियाँ सिलेक्ट हुई थी। 4 states, right? Yeah. So in all those 4 states you were at the top. Yeah. Congrats. Thank you very much. अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन से ये बनता है कि जब आप स्टेज पे रहते हो, लाइक दिस क्वेश्चन इज फॉर ऑल द गर्ल्स ऑफ हिमाचल, लाइक उनसे लाइक आप उनको क्या सिखा सकते हो कि जैसे उनको काफी अंदर रहता है इनसिक्योरिटीज या फिर फियर, स्टेज फियर, कोई कुछ बोल ना दे, और स्टेज पे जब इंसान जाता है तो मैक्सिमम लोग की यार लोगों की बोलती बंद हो जाती है, राइट? आपने इसको कैसे फेस किया? मेरा कभी स्टेज फियर वैसे रहा नहीं। मुझे हमारे हिमाचल में सबसे ज़्यादा फियर जो लड़कियाँ होता है लड़कियों को, वही होता है कि हमारी फैमिलीज क्या बोलेंगी। एग्जैक्टली, यहाँ पे लड़कियाँ बहुत सुंदर होती हैं एंड दे आर वेरी प्रिटी, बट उनको एक वो डर होता है कि हमारी फैमिली क्या बोलेगी, क्योंकि हिमाचल में ये चीज़ उतनी ज़्यादा है नहीं कि ब्यूटी पेजेंट्स है या रैम्प वॉक्स है, या लोग यहाँ पे गानों में मॉडल करने वाली लड़कियों को भी उतना अच्छा नहीं मानते हैं। बट लाइक दे आर लाइक कि ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, हमारी लड़कियाँ, क्या पता आपके साथ कुछ गलत हो जाए, ये लोग ऐसा सोचते हैं। बिकॉज दे आर वेरी नॉट लाइक कि वो छोटी सोच के, बट वो लोग डरते हैं अभी भी कि हाँ हमारी बेटियां हैं, दे केयर फॉर देम। बट जब हम स्टेज पे जाते हैं और हम आगे इतने सारे लोगों को देखते हैं जो हमारे लिए चीयर कर रहे हैं, एक एक का नाम सुनाई देता है कि हाँ ये इसके लिए चीयर कर रहा है, ये उसके लिए चीयर कर रहा है, फिर वो जो कॉन्फिडेंस आता है ना कि नहीं यार, पीपल वांट अस टू विन, वो कॉन्फिडेंस हमें वहाँ पे खड़ा रखता है। या दैट व्हाट मोटिवेट्स मी टू बी लाइक कि यस, टॉक, यू कांट जस्ट स्टॉप राइट नाउ। आप ये नहीं हो सकता कि आप डर नहीं सकते अभी, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपसे इंस्पायर होंगे, एंड और भी हिमाचल में लड़कियां होंगी जो शायद मुझे देख के इंस्पायर होंगी। एग्जैक्टली, सो आई वांट टू बी बेटर फॉर देम। वेरी नाइस, वेरी इंस्पायरिंग। जितने भी लोग देख रहे हैं इनसे सीख सकते हो, एंड आप इनको फॉलो भी कर सकते हो एट स्नेहल रावत इंस्टाग्राम। ओके, सो यू सेड कि लाइक फैमिलीज यहाँ लोग थोड़े अवेयर नहीं है इन चीजों को लेके। सो जब आपकी फैमिलीज, आपके रिलेटिव्स, आस पड़ोसी सबने देखा तो उनका क्या रिएक्शन था?
दे वर वेरी हैप्पी। बेसिकली जो मेरे फादर है वो इस चीज़ को पहले सपोर्ट नहीं करते थे, बट जो मेरे सबसे बड़े ताऊ है ही वॉज वेरी सपोर्टिव। ही वॉज लाइक कि तू जा, मुझे लगता है कि तू कर सकती है। सो ही सपोर्टेड मी, लाइक फाइनेंशियली भी कह सकते हैं, एंड ही मोटिवेटेड मी अ लॉट। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी, बहुत कुछ सीखे भी दी कि अपना बिहेवियर कैसे रखना है आपने, या आप किस तरह से दूसरे से बात करते हैं, उसमें भी आपका पता लगता है कि आप कौन सी फैमिली से आते हैं। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग, एंड ही मोटिवेटेड मी अ लॉट कि बेटा तुम जाओ, हम आपके पीछे खड़े हैं, हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। आई नो कि यू कैन डू। सो आई वेंट देयर एंड आई वॉन। वेरी नाइस। सपोर्टिंग फैमिली का होना इज लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकबोन। अब क्या है कि हिमाचल में मैंने बहुत यंगस्टर्स से जब बात करी, सो मेनी ऑफ देम आर फेसिंग साइकोलॉजिकल इश्यूज। फर्स्ट वन इज लोनलीनेस, कोई बात करने को दोस्त नहीं है, और अगर कोई इशू है तो शेयर करने के लिए भी कोई नहीं है। सो स्पेशली लड़कियां भी, ठीक है। तो अब ऐसे में वो अकेले हैं, अब वो खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे जगाएं अकॉर्डिंग टू यू? जहाँ तक बात है लोनलीनेस की, तो वहाँ मैं अपना एक एग्जांपल दे सकती हूँ आपको। व्हेन आई स्टार्टेड कॉलेज, मैं अकेली बैठी होती थी, किसी से बात नहीं करना, या मैं जानती भी नहीं थी किसी को उस एरिया में, बिकॉज मैं कॉलेज में नई गई। सो एवरीबडी हैड अ ग्रुप कि सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। बट वो लॉकडाउन के चक्कर में मेरा कोई ऐसा ग्रुप नहीं बना कभी कि मैं लोगों को जानूँ पहचानूँ। सो मैं अकेले बैठी रहती थी। सो आई स्टार्टेड हियरिंग कि लोग कहते कि इसमें बहुत एटीट्यूड है, ये इसीलिए चुपचाप बैठी रहती है, या पता नहीं अपने को क्या ही समझती होगी। सो आई वाज लाइक, मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा, बिकॉज व्हेनेवर समवन ट्राई टू टॉक टू मी कि लाइक चलो वो कहीं से मुझे जानते हैं, या वो ये जानते हैं कि मैं सेजल रावत की सिस्टर हूँ, मेरी बहन की, क्योंकि वो सेम कॉलेज से पढ़ी है। दे वर लाइक टॉकिंग टू मी, आई टॉक वेरी नाइसली, बिकॉज आई थिंक कि आपको हमेशा दूसरों के साथ नाइस एंड काइंड होना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि दूसरा पर्सन किस चीज़ से गुजर रहा होगा। सो ऑलवेज बी काइंड टू देम। तो देन सडनली आई स्टार्टेड कि लाइक ठीक है, मुझे थोड़ा बात भी करना चाहिए लोगों से, ऐसा नहीं कि अकेले ही बैठे रहो 24 घंटे, बिकॉज वो अच्छा भी नहीं लगता। कॉलेज लाइफ है आपकी, एंड यू आर जस्ट लाइक सिटिंग देयर लुकिंग एट एवरीवन हैविंग फन। सो आई स्टार्टेड टॉकिंग। मैं अपने कॉलेज में मिस फ्रेशर्स बनी। उसके बाद मेरा थोड़ा ग्रुप बनना स्टार्ट हुआ, मैंने लोगों से बात करनी स्टार्ट करी, एंड देन आई रियलाइज कि जब तक आप ये सोचते रहोगे ना कि कोई आपसे बात नहीं करेगा, या ये लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तब तक आपको वो फियर रहेगा कि आई एम नॉट गुड और लाइक आई एम लोनली। अगर आप खुद से एक बार ट्राई नहीं करोगे ना कि लेट मी गो एंड टॉक टू हर, व्हाट इफ शी लुक्स लाइक, व्हाट इफ शी टॉक्स टू मी नाइसली, एंड व्हाट इफ वी कैन बी फ्रेंड्स। लाइक अगर आप किसी लड़की को देखो, वो बहुत रूड दिखती है शक्ल से, लाइक बट अगर आप उससे बात करो या हेल्प मांगो, देन शी इज वेरी नाइस एंड मोस्ट हेल्पफुल अमंग देम। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि कोई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत प्यारे दिखते हैं, बहुत नाइस दिखते हैं, लेकिन दे आर नॉट गुड बाय हार्ट। या एग्जैक्टली। सो अगर आप खुद ही ट्राई नहीं करोगे, देन यू विल एंड अप लोनली, बिकॉज हमारे हिमाचल में सभी लोग जानते हैं कि यहाँ के लोग बहुत प्यारे होते हैं, वो होल हार्टेडली आपको मतलब वेलकम करते हैं। वो चाहे आप दूर से आए हुए कोई मुसाफिर ही क्यों ना हो, वो आपकी हमेशा हेल्प करने को रेडी होते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये भी है थोड़ा कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल इश्यूज को लोग उतना मानते भी नहीं है। अगर मैं अपने पेरेंट्स को जाके बोलूँ कि मुझे मतलब अपनी बॉडी इमेज से या बॉडी इमेज से प्रॉब्लम है, या मुझे एंग्जाइटी हो रही है, दे विल लाइक दैट इज नथिंग, ऐसा कुछ नहीं होता, जाओ जाके पढ़ाई करो या जाके खेलने जाओ। सो उनका ये था कि अगर आप जितना ज़्यादा अपनी बॉडी को, अपने माइंड को ट्रेन करोगे, चाहे वो खेलना हो गया, पढ़ाई होगी, तो आप इन चीज़ों के बारे में सोचोगे ही नहीं। तो उनका ये होता है कि अगर आप खाली दिमाग से बैठे हो तो वो शैतान का घर है, तो वहाँ पे आपकी डिप्रेशन भी आएगा, एंग्जाइटी भी आएगी। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या एंग्जाइटी हो जाती है उन्हें। सो वी नीड टू टॉक अबाउट इट विद आवर पेरेंट्स, क्योंकि कोई बात नहीं, हमारे पेरेंट्स भले ही वो चीज़ अभी ना समझ सके, लेकिन जब तक हम उनसे बात ही नहीं करेंगे, उनको वैसे भी नहीं पता लगेगा। या तो ये कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लाइक सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। उससे पहले एक बार अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देखो, बिकॉज आपके पेरेंट्स आपसे बेटर कुछ नहीं चाहते हैं। एग्जैक्टली। अगर आप उनको बताओगे नहीं, वो कभी नहीं समझेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने एक वर्ड यूज किया कि बहुत लोगों के मन में होता है कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। एंड आप तो जिस स्ट्रीम में हो, मॉडल, रैम्प वॉक, इसमें लोग बहुत कुछ कहते हैं। आपने अगर इंस्टाग्राम पे फोटो डाला, लड़कियां इंस्टाग्राम पे आती हैं या स्टेज पर आती हैं, सो ऑफ कोर्स नेगेटिव कमेंट्स आजकल लोग ज्यादा फेस करते हैं। अब मान लो कोई लड़की है जिसने कुछ अपलोड किया और उसको नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, या किसी ने कुछ बुली किया, अब वो उसको कैसे डील करे? जस्ट थिंक अबाउट द पॉजिटिव साइड। मैं आपको बताती हूँ, जब हमारा ऑडिशन हुआ था शिमला में, सो उस दौरान जब लाइव वीडियो गया था प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, तो काफ़ी लोगों के यहाँ से बहुत नेगेटिव कमेंट्स थे। मतलब दे वर डिस्कस्टिंग, दे वर डिस्कस्टिंग, आई डोंट वांट टू से इट, दे वर डिस्कस्टिंग। इट वाज सो हर्टफुल कि हम लोग ऐसे थे, हाउ कैन समवन से दिस। लाइक आप छोटी छोटी लड़कियों को, 18-19 साल की लड़कियों को, या whatever it is, चाहे वो बड़ा भी है कोई, आप कैसे उसे ये चीज़ें बोल सकते हो। बट देन वी वर लाइक कि लेट्स
हैव लाइक लेट्स सी कि कोई बात नहीं, एंड देन हमने देखा कि उसमें कुछ लोगों के अच्छे कमेंट्स थे। कई लोग ऐसे भी थे जो हमारे टैग नंबर्स को पढ़ के बोल रहे थे ना, शी इज गुड, शी इज लुकिंग नाइस, एंड सम लोग ऐसे भी थे जो दूसरे लोगों को चुप करा रहे थे कि यू शुडंट से दिस, लेट देम ग्रो, या लेट देम ग्रो। लाइक कुछ लोग ऐसे थे जो कमेंट्स में ही दूसरे लोगों को बोल रहे थे लेट देम ग्रो एंड लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग। एंड हमारी हिमाचल में भी ये चीज़ें होनी चाहिए, नहीं तो बच्चों को एक्सपोजर नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ के बच्चे बहुत दबावा फील करते हैं कई बार जब वो रैंडमली बाहर जाते हैं, चाहे वो चंडीगढ़ भी चले जाए तो स्टार्टिंग में आपको बहुत दबावा फील होता है कि नहीं यार बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिंग है या ये लोग बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है हमारे से, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जस्ट बिकॉज हम लोग थोड़ा एक्सपोजर को लैक करते हैं, वो डिफरेंस हमें दिखता है, बाकी कुछ नहीं। सो वेरी नाइस कि सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर अंदर हो ना तो दुनिया में हर इंसान लगभग सेम है, कहीं पे कोई ऊपर कहीं पे कोई नीचे नहीं है। दैट्स वेरी गुड। और एक बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर नेगेटिव लोग हैं, आपको गिराने वाले लोग हैं तो उठाने वाले भी हैं। हम ज्यादा फोकस करते हैं नेगेटिव्स पे। काफी अच्छी बात कही आपने ये।